अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दलेजा को मौत के घाट उतारने के बाद सुल्तान दीवान का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं और अंदर खड़े शहंशाह से बुलंद आवाज में कहते हैं, तुम बेवकूफों की तरह जाल में फंस गए हो, कम से कम इज्जत से मरो, सिपाहियों दरवाजा तोड़ दो। अंदर आउची शहंशाह से कहता है, आपने अपनी काबिलियत साबित कर दी और आपने उरहान के फासद निजाम को कारी ज़रब लगाई है। अब से तमाम तुर्क आपके पीछे खड़े होंगे। बाहर सुल्तान के सिपाही दरवाजे पे दर पे ज़रबे लगानी शुरू कर देते हैं। अंदर आउची शहंशाह से कहता है, अभी आपको जाना होगा, मौत कोई मसला नहीं है सरदार, लेकिन अगर आप मर गए तो तुर्कमानों की उम्मीद भी मर जाएगी। आइन चलें ताकि आप मजीद ताकतवर होकर लौटें। चलें शहंशाह भी चलें। मगर शहंशाह तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, मैं कमीना हूँगा अगर मैंने ये मुकाम तुम्हारे लिए छोड़ दिया। उरहान बाहर से दरवाजे को मुसलसल धकेला जा रहा होता है। आखिरकार दरवाजा टूट जाता है, मगर ना दरवाजे के पीछे सिपाही होते हैं और ना अंदर शहंशाह और आउची। ये देख के सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ते हुए सीधा तख्त के सामने पहुंचते हैं जहाँ पे शहंशाह ने तलवार गाड़ी हुई होती है। सुल्तान अपनी तलवार के वार से शहंशाह की तलवार आधे से काट डालते हैं। उधर शहंशाह आउची और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इधर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, ढूंढ के लाओ उसे। ये सुनते साथ ही सिपाही भाग पड़ते हैं। उधर शहंशाह की रफ्तार भी तेज हो जाती है। दूसरी तरफ एराज खवातीन के साथ आगे बढ़ रही होती है और दो गद्दारों को देखते साथ ही उन पे टूट पड़ती है। वो उन्हें उठा उठा के पटकती है और थप्पड़ों की बारिश कर देती है। मजीद आते हैं तो वो एक पहलवान की तरह लड़ते हुए उन्हें धूल चटाती है और उन्हें पटकने के बाद दरवाजा खोलती है तो मलून खातून बाहर आ जाती हैं। वो पूछती हैं, मेरी बेटियों और बच्चे कैसे हैं? एराज कहती है, आपके पोते और बच्चे खैरियत से हैं। नीलुफर खातून फातिमा खातून को कैद खाने से निकालने गई हैं, लेकिन हमारे सुल्तान के बारे में कोई खबर नहीं है। मलून खातून तलवार बेनियाम करते हुए कहती हैं, शहंशाह तुम्हारा खून मुझ पे हलाल है। ये कहते साथ वो आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ गद्दार सिपाही सहन में आते हुए कहते हैं, आउची सरदार का हुक्म है, जो भी हमारे सामने आएगा मारा जाएगा। इसलिए में फ्लावियोस खवातीन के साथ सामने आता है और फातिमा से कहता है, मेरे पीछे खड़ी रहो। मलून खातून एराज और दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती हैं और सहन में लड़ाई शुरू हो जाती है। खवातीन भरपूर महारत से लड़ते हुए गद्दारों को कुचल रही होती हैं। फ्लावियोस भी आग उगल रहा होता है। फातिमा भी खूब दिफा कर रही होती है। हलीमा भी भरपूर अंदाज में जंगी मारते दिखाती है। बगावत का सर कुचलने के लिए सब शाना बिशाना लड़ते हैं। नीलुफर की जानिब बढ़ने वाले एक सिपाही को अस्पोर्चा खंजर फेंक कर मौत के घाट उतार देती है। ये देख के नीलुफर हैरत से उसे देखती ही चली जाती है, जबकि अस्पोर्चा फिर से लड़ने लग जाती है। एराज भी गद्दारों को खूब फेंटा लगाती है। अगले लम्हे अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। अलाउद्दीन को देखकर गोंचा बहुत खुश होती है और अलाउद्दीन कहता है, तुम सल्तनत उस्मानिया को तबाह करना चाहते हो, है ना? मैं तुम सबको मार दूंगा। ये कहते साथ वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है। गद्दार मुसलसल करते मरते चले जाते हैं। यगीद तीर कमान उठाए एक तरफ से सामने आता है और तीर फ्लावियोस को दे मारता है। यगीद को देख के फ्लावियोस को भी बहुत गुस्सा आता है। यगीद अगला निशाना फातिमा का लेता है तो फ्लावियोस बहुत परेशान हो जाता है। वो आगे बढ़ते हुए ढाल उठाता है और उसे हवा में उछाल देता है। ढाल तीर का रुख मोड़ देती है और फातिमा बच जाती है। गुस्से में फ्लावियोस को देखते हुए यगीद एक तरफ चल पड़ता है तो फ्लावियोस कहता है, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा यगीद। ये कहते साथ वो उसके पीछे जाता है। फातिमा भी ये सब देख रही होती है और फ्लावियोस के पीछे भाग पड़ती है। सहन में मौजूद काफरों का सफाया कर दिया जाता है। गोंचा अलाउद्दीन से कहती है, शहंशाह सबके पीछे है तो अलाउद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ खातून, मैं सब जानता हूँ। नीलुफर अस्पोर्चा से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अस्पोर्चा कहती है, हम सुल्तान उरहान के साथ आए हैं। मलून खातून उससे पूछती है, क्या मेरा प्यारा उरहान सलामत है? जवाब में अस्पोर्चा हाँ में सर हिलाती है। अलाउद्दीन कहता है, जाहिर है कि मेरे भाई उस कमीने शहंशाह के पीछे गए हैं, हमें जल्दी महल जाके उनकी मदद करनी चाहिए। उधर फ्लावियोस भागते हुए यगीद की तलाश में होता है कि यगीद पीछे से उसकी जानिब बढ़ता है और उसके पास पहुंचते साथ ही खंजर उसकी पेट में घोंप देता है। वो उसे दीवार के साथ लगाता है और उसके बाद अगला वार उसके पेट में करता है। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे पुकारा फ्लावियोस? मैं यहाँ हूँ। फ्लावियोस उसे कहता है, क्या तुम फातिमा से इस तरह मोहब्बत करते हो? क्या तुम इतने घटिया हो गए हो कि मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करो? यगीद उसके पेट में खंजर घुमाता ही चला जाता है। फ्लावियोस खंजर निकालने की कोशिश करता है तो यगीद उसके हाथ पे मार के उसका खंजर गिरा देता है और उसे भी जमीन पे गिरा देता है। फ्लावियोस तलवार पकड़ने की कोशिश करता है तो यगीद लात मार के तलवार उससे दूर कर देता है। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, क्या मैं फातिमा को कभी छोड़ सकता हूँ? वो तीर तो सिर्फ तुम्हें यहाँ लाने के लिए था। खुश आमदीद फ्लावियोस और अलविदा भी। ये कहते साथ ही यगीद एक और वार फ्लावियोस के पेट में काट डालता है और कहता है, तुम फातिमा को अपनी कब्र पे रोते हुए देखोगे। इसलिए में फातिमा वहां पहुंचती है और ये मंजर देख के वहीं की वहीं रुक जाती है। फ्लावियोस बिल्कुल निडाल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए फ्लावियोस फ्लावियोस पुकारती है तो फ्लावियोस सर उठाता है और बमुश्किल उसकी तरफ देखता है। यगीद फातिमा को देखने के बाद आगे बढ़ जाता है। फातिमा बेबसी में उसे देखती ही चली जाती है। उधर गलियों से सुल्तान गद्दारों का सफाया करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और कहते हैं, तमाम रास्ते बंद कर दो, कोई भी कहीं नहीं भागेगा। तुम शहंशाह और तमाम गद्दारों को मेरे पास लाओगे, चलो शाबाश। दूसरी तरफ शहंशाह खुफिया रास्ते से मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। दीदार भी उसके साथ होती है और कहती है, मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। औची कहता है, उरहान के सिपाही हमारे पीछे हैं सरदार, हमें निकलना होगा। इसलिए में यगीद पहुंच जाता है। दीदार उससे पूछती है,
میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ تو یگیت کہتا ہے میں نے دشمن کا ایک بازو توڑ دیا ہے، میں نے فلاویوس کو مار دیا ہے، اب اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے بہترین، وہ اسی لائق تھا۔ اوچی پوچھتا ہے میرے سردار اب ہم کہاں جائیں گے؟ شہنشاہ کہتا ہے میں ایسے سلطان کے لیے تخت نہیں چھوڑوں گا، اس کی طاقت میرے سائے پر بھی غلبہ پانے کے لیے کافی نہیں ہے، ہم تخت حاصل کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ چلو اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ درسن کرج حصار میں کھڑے ہو کے قید سپاہیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دمیر خان محمد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے آپ اس طرح لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے سردار محمد۔ جواباً محمد کہتا ہے جنگلی جڑی بوٹیوں کو نکالنے سے فصل کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے بتاؤ ہم کون سے بیج بوئیں گے؟ دل جیتنا آسان کام ہے۔ دمیر خان کہتا ہے ہمیں بیج بونے سے پہلے سڑے ہوئے سروں کو اکھاڑنا ہوگا، ہمارا ایک نیا اتحادی ہے۔ محمد پوچھتا ہے شکار میں ہمارا نیا ساتھی کون ہے؟ دمیر خان کہتا ہے شہنشاہ کا پوتا جو بازنطین کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ درسن ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور محمد دمیر خان سے کہتا ہے جب بھی آپ غائب ہوتے ہیں نئے منصوبے لے کر آتے ہیں۔ دمیر خان کہتا ہے میں سانپ کے ساتھ اس کے بل میں داخل ہوتا ہوں لیکن باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ محمد پوچھتا ہے یہ پوتا آپ سے کیا وعدہ کرے گا؟ جواب میں دمیر خان کہتا ہے وہ اپنے ذرا بختر پہنے سواروں کے ساتھ اورحان سے چھٹکارا پائے گا، ایزنک کا کمانڈر ہے اندریاس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ محمد کہتا ہے اورحان صاحب کا سلطان بننا چاہتا ہے اور ہم اس کے دل میں خنجر گھونپ کر اس کی بیعت کریں گے۔ پھر دمیر خان درسن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے درسن بس کرو بیٹے، اپنا موڈ خراب نہ کرو، ہم نے بات کر لی ہے۔ درسن حامس رلاتا ہے اور دمیر خان محمد کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بورسا میں فاطمہ فلاویوس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے فلاویوس اپنی آنکھیں کھولو، برائے کرم فلاویوس۔ فلاویوس بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ فاطمہ۔ فاطمہ کہتی ہے میں یہیں پہ ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ فلاویوس کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں ایک بار پھر تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، برائے کرم۔ فاطمہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے فلاویوس، تم نہیں جاؤ گے۔ پھر وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے طبیب میری مدد کرو، میری مدد کرو، کوئی جلدی سے آؤ۔ اس لیے سلطان اورحان وہاں پہنچتے ہیں اور فلاویوس کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں فلاویوس یہ کس نے کیا؟ فاطمہ کہتی ہے یگیت نے۔ سلطان فلاویوس سے کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میری طرف دیکھو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کارا خلیل سپاہی سے کہتا ہے جلدی طبیب کو لے کر آؤ۔ فلاویوس سلطان سے کہتا ہے اورحان سردار میں گناہگار کی موت نہیں مرنا چاہتا، میں اپنے دادا کے نقش قدم پہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں۔ سلطان اسے کہتے ہیں میرے ساتھ دہراؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ فلاویوس سلطان کے ساتھ ساتھ یہی کلمات دہراتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ فلاویوس کی گردن ایک طرف گر جاتی ہے، سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ روتے ہوئے نہیں نہیں کہتی ہے اور پھر چیخ اٹھتی ہے اپنی آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ باقی سب بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور ناظرین یہیں پہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ایپیسوڈ؟ کیا فلاویوس شہید ہو چکا ہے؟ یہ ہم جانیں گے اگلے ٹریلر میں جو کہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے ٹائم ٹریک پہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔